आप सबको महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इस साल ये 1 मार्च मंगलवार को है। तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाने के पीछे क्या कारण है, क्या महत्व है, ये हम समझते हैं। धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही, यानी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो उनकी मैरिज एनिवर्सरी के रूप में हर साल हम महाशिवरात्रि का पावन पर्व सेलिब्रेट करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने इसी दिन सन्यासी जीवन को छोड़ करके गृहस्थ जीवन की ओर रुख किया था। धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि महाशिवरात्रि की रात को, क्योंकि रात्रि शब्द जुड़ा है ना, तो रात को जो लोग जाग करके भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ज्योतिष से क्या कनेक्शन है महाशिवरात्रि का? ज्योतिष के अनुसार चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अपनी कमजोर स्थिति में होता है और चंद्रमा को भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक में धारण किया हुआ है। तो रुद्राभिषेक करने से चंद्रमा मजबूत होता है और चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, तो मन मजबूत होता है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। जब आपका मन उत्साहित रहेगा ना, मन अच्छा रहेगा, तो आप हर काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो जिन लोगों को डिप्रेशन की समस्या हो, जिन लोगों का मन परेशान रहता हो, उनको अवश्य महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करना चाहिए। किन किन सामग्रियों से करना चाहिए, क्या क्या जरूरी सामग्री है, वो आपको बताते हैं। अक्षत ले लीजिए, पान, सुपारी, रोली, मोली, चंदन, लौंग, इलायची, दूध, दही, शहद, घी, धतूरा, बेलपत्र, भस्म, फल, फूल, मिठाई, ये सामग्रियां हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि आप सारी सामग्री ले लीजिए। हमारा धर्म ये कहता है कि जितना आपका बजट अलाउ करे उतनी आप सामग्री ले लीजिए। और खास करके भगवान शिव तो थोड़े से जल से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपने जल अर्पित कर दिया, बेलपत्र चढ़ा दिया, उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये राजसी पूजा होती है, षोडशोपचार पूजा होती है। तो जितनी सामग्री आपके बजट में आ जाए उतनी सामग्री ले लीजिएगा। इनमें से सारी सामग्री लेना कंपलसरी नहीं है। और पवित्र भाव से पूरे भगवान भोलेनाथ के शरण में जाते हुए ये सामग्री अर्पित करिएगा। और आप चाहें तो किसी एक्सपर्ट पंडित जी की मदद से रुद्राभिषेक करा सकते हैं, नहीं तो खुद भी आप ये सामग्री जब चढ़ा रहे हों, जैसे मान लीजिए आपने जल चढ़ाया, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। जल चढ़ा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते जाइए। जब दूध से स्नान करा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते जाइए। जब घी से स्नान करा रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते जाइए। और थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जिस भी चीज़ से स्नान कराते हैं, जैसे दूध से स्नान कराया तो फिर जल से स्नान कराना है, फिर घी से स्नान कराया तो फिर जल से स्नान कराना है, फिर शहद से स्नान कराना है। तो हर बार जल से जरूर स्नान कराते जाना है। और फिर आखिरी में आप बेलपत्र अर्पित करिए, धतूरा अर्पित करिए, भस्म अर्पित करिए, वस्त्र अर्पित करिए, फूल अर्पित करिए, फल अर्पित करिए, मिठाई का भोग लगाइए और भगवान शिव की आरती अवश्य करिए। आरती करने से क्या होता है कि पूजा में यदि कोई कमी रह गई हो तो वो सारी कमी दूर हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन जो 4 पहर की पूजा है उसका समय क्या है। ये जो लोग 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं, तो 1 मार्च को शाम को 6:21 से रात को 9:27 के बीच में पहली प्रहर की पूजा कर लीजिए। दूसरे प्रहर की पूजा 1 मार्च को रात में 9:27 से 12:33 के बीच में कर लीजिए। तीसरे प्रहर की पूजा रात को 12:33 से सुबह 3:49 के अंदर कर लीजिएगा। 39 मिनट के अंदर करना है, ध्यान रखिएगा। चौथे पहर की पूजा 2 मार्च को सुबह माने 3:39 से सुबह 6:45 के अंदर कर लीजिएगा। तो ये 4 पहर की पूजा का समय है। थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे हो जाए तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है।